रक्त पिशाच। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जिसे पिशाच के गांव के नाम से जाना जाता था। कहानी कुछ साल पुरानी है। कुछ लोगों का मानना था कि उस गांव में एक पिशाचिनी लोगों का खून पीती थी। वो पहले लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी और फिर उनका खून पी जाती थी। चांदनी रात में मोहन अपने गांव आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने गांव जा रही थी, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने के कारण मैं यहीं रुक गई क्योंकि मुझे आगे की तरफ जाने में डर लग रहा था। जंगल बहुत घना है। मुझे लगा कि कोई साथी मिलेगा तो मैं आगे की तरफ जाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चल सकती हो। वैसे तो मैं भी रोज लेट नहीं होता, लेकिन आज कुछ काम होने की वजह से मुझे देर हो गई। चलो मेरे साथ। फिर दोनों पैदल ही गांव की तरफ चलने लगते हैं। मोहन लड़की की खूबसूरती की तरफ आकर्षित होता चला जा रहा था क्योंकि चांदनी रात में वो लड़की भी चांद की तरह चमक रही थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो। तुम इतनी सुंदर हो, तुमको ऐसे रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। जमाना बहुत खराब है। हाँ, जमाना तो बहुत खराब है, वो किसी को जाने कहाँ देता है। खैर, अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर नहीं लग रहा। इतना कहकर लड़की मोहन का हाथ पकड़ लेती है। उसको ऐसा करते देख मोहन को लगता है कि शायद वो भी उसे पसंद करने लगी है। तुम्हारे छूने पर तो मुझे तो मानो कोई जादू सा महसूस हुआ हो। हाँ, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और असली जादू तो तुम्हें तब दिखाई देगा जब तुम मेरी आंखों में देखोगे। अच्छा, कैसा जादू? खुद ही देख लो। फिर मोहन उसकी आंखों में देखने लगता है। कुछ देर मोहन उसकी आंखों में देखता है और फिर उसकी आंखों में जलन होने लगती है। मेरी आंखें क्यों जल रही है? फिर मोहन की आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है जो उसके मुंह पर जाकर गिरता है, जिसे वो लड़की पीने लगती है। मोहन चिल्लाने लगता है। फिर देखते ही देखते मोहन के शरीर का सारा खून आंखों से धार बनकर लड़की के मुंह में चला जाता है और मोहन वहीं पर मरकर गिर जाता है और लड़की गायब हो जाती है। सुबह जब गांव वालों को पता चलता है कि जंगल में मोहन की लाश मिली है तो वो उसे पुलिस को दे देते हैं। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि मोहन के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं बचा था। लोगों में यह बात फैल जाती है। अरे सुना है किसी ने मोहन का सारा खून निकाल लिया था, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि शरीर पर कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं थे। पता नहीं किसने उसका सारा खून निकाल लिया। बरसों पहले भी ऐसा ही हुआ था कि अचानक से लोग गायब होने लगे और मरने लगे, और सबके मरने की वजह खून की कमी ही थी। फिर गांव वाले काका को बोलते हैं, तो काका ये कैसे हुआ और वो रक्त पिशाचनी क्यों ऐसा करती है? बेटा, कहा जाता है इसी गांव की एक सबसे खूबसूरत लड़की को गांव के लड़के से प्यार हो गया। इसी वजह से उसके पिता और भाई ने उसे जंगल में पेड़ से बांध दिया और उसके शरीर पर घाव कर दिया। फिर कीड़े मकोड़ों ने उसके सारे शरीर का खून पी लिया और वो तड़प तड़प कर मर गई। तो बाबा, ये वही लड़की है जो रक्त पिशाचनी बन गई? हाँ बेटा, इस घटना के कुछ समय बाद से ये रक्त पिशाचिनी आ गई जो लोगों का खून पीती थी। वो आंखों में देखकर सबका खून पी लेती थी और फिर उसे एक तांत्रिक ने कैद कर लिया। हो सकता है वो दोबारा अपना बदला लेने आ गई हो, इसीलिए रात में कोई भी जंगल में नहीं जाएगा। ठीक है काका, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। कुछ लोगों को तो ये बात समझ आ गई, लेकिन कुछ लोगों को ये भ्रम लगा। तो दो लड़के राम और श्याम इसका पता करने के लिए रात में जंगल में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें घूमने पर भी कुछ भी नहीं मिलता और वो सुबह आकर गांव में कहते हैं, ये बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा था। हम दोनों रात भर जंगल में रहे, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, हम दोनों पूरी रात ही जंगल में घूमे हैं, पर वहां कोई भी बूढ़े की रक्त पिशाचनी नहीं थी।
फिर राम रात को अपने घर में सो रहा था। तभी अचानक उसके गेट पर टक टक की आवाज आती है। कौन है बाहर? तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है। गेट तो खोलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। इतनी रात में कौन लड़की मुझे आवाज लगा रही है? फिर वो बिना किसी डर के गेट खोल देता है। वो देखता है उसके सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। वो उससे बोलता है, कौन हो तुम? लड़की कुछ नहीं बोलती और उसे देखने लगती है। मोहन भी उसकी तरफ देखता है और आकर्षित हो जाता है। फिर उसकी आंखें उस लड़की से टकराती हैं और राम की आंखों से खून की धार निकलकर उस लड़की के मुंह में गिरने लगती है और वो सारा खून पी जाती है। राम की लाश उसके गेट पर ही गिर जाती है। सुबह गांव में फिर हल्ला होता है। अरे रात को राम मर गया, बाबा ने सही कहा था। ये दोनों बेवकूफ उसे गांव में लेकर आ गए। वो इनका पीछा करते करते गांव में आ गई। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी। श्याम ये सुनकर बहुत डर गया था और गांव वालों से बोलता है, हम रात भर जंगल में रहे, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि राम की मृत्यु कैसे हो गई। तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों ने क्या किया है? अरे बेवकूफ, वो चुड़ैल तुम्हारा पीछा करते करते गांव में आ गई है। तुम्हारी वजह से हम सब लोग मुसीबत में आ गए। पता नहीं अब क्या होगा। श्याम भी उनकी बातें सुनकर डर जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। तो वो अपने घर में जाकर सो जाता है। रात में उसे लगता है जैसे उसके सामने कोई लेटा हो। श्याम अपनी आंखें खोलता है और देखता है उसके बराबर में एक सुंदर सी लड़की लेटी हुई थी। वो उससे बोलता है, कौन हो तुम? और जैसे ही श्याम की आंखें उस लड़की की आंखों से मिलती है तो उसके खून की धार निकलकर लड़की के मुंह में गिरने लगती है और पिशाचिनी उसका भी सारा खून पी जाती है और उसकी लाश बेड पर ही पड़ी रहती है। सुबह गांव वालों को पता चलता है कि श्याम भी मारा गया। तब गांव वाले गांव छोड़कर जाने की बात करते हैं। तभी बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, तुम लोग अब कहीं पर भी जाओगे, ये रक्त पिशाचनी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो सबको अपनी निगाहों में कैद कर चुकी है। पिछली बार भी यही हुआ था। मुझे सिर्फ उस तांत्रिक ने बचा लिया था, लेकिन अब कोई ऐसा तांत्रिक शायद ही होगा जो हमें उससे बचा सके। जब तक सब जवान लड़के मर नहीं जाते, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। हे भगवान, अब क्या होगा? बाबा कोई उपाय तो बताओ। नहीं बेटा, अब इसका कोई उपाय नहीं है। गांव के सारे जवान लड़के अब मारे जाएंगे। फिर धीरे धीरे पिशाचिनी गांव के सारे जवान लड़कों का खून पीने लगी थी। और फिर जब सारे जवान लड़के मर गए तो रक्त पिशाचिनी का गांव में आना बंद हो गया। तब गांव वालों को लगा कि वो अब नहीं आएगी और वो अपने छोटे बच्चों को लेकर उस गांव से चले गए और उस गांव का नाम रक्त पिशाच रख दिया। और उसके बाद उस गांव में कोई भी रहने के लिए नहीं गया। फिर कुछ दिनों बाद 2 लड़के उस गांव में चले गए और वो भी उस रक्त पिशाचनी का शिकार हो गए।